देखा जमाना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरी ही दहलीज है। हो मैं हूँ दीवारी छत है पिया तू, रब की मुझे ने मत है पिया तू, मेरे लिए तो बरकत का तावीज़ है। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर न तुझ में कभी, खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। तो पीपल ऑफ विदिशा में इस बार हम मिल रहे हैं एक ऐसे भाई बहन से जिनके लिए संगीत एक कला नहीं, एक विरासत है। जहां भाई ने क्रिकेट के साथ साथ सुरों को कभी नहीं छोड़ा, वहीं बहन ने छोटी सी उम्र में संगीत की दुनिया में कदम रखा और अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक ऐसी सुरीली शाम में जहां कहानी भी है, यादें भी हैं और गीतों का एक अनमोल सफ़र है। तो मैं दीपक रघुवंशी कैमरामैन अभय जैन के साथ स्वागत करता हूं आज के हमारे मेहमान समर्थ और सामिया का। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से मैंने आपके सारे एपिसोड देखे हैं अभी तक, तो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं पीपल्स ऑफ विदिशा के माध्यम से। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे एपिसोड्स देख रहे हैं। सामिया, आप भी देख रही हैं क्या? जी बिल्कुल। एक बात बता दूं मैं आपको, ये हमारा 9th एपिसोड है और सामिया सबसे कम उम्र की कलाकार कहें, गेस्ट कहें, मेहमान कहें जो हमारे साथ शामिल हो रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सामिया आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, चलिए हमारी बातचीत का दौर हम शुरू करेंगे आज हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। आपके परिवार में संगीत की शुरुआत कैसे हुई? कौन थे वो शख्स जिन्होंने पहला सुर छेड़ा? संगीत की शुरुआत चाचा जी से हुई। इनके पापा और मेरे जो चाचा हैं जी, 90s के समय वो ऑर्केस्ट्रा में गाते थे, अभी भी गाते हैं लेकिन ऑर्केस्ट्रा में नहीं। तो वो एक दौर था जब ऑर्केस्ट्रा बहुत ही चर्चित थे, अभी तो कम हो गया है। तो उस समय से ही शुरुआत हुई है संगीत की और चाचा के माध्यम से ही हम लोगों तक संगीत पहुंचा है। तो जब जैसे चाचा ऑर्केस्ट्रा से शुरुआत कर रहे थे, जब आप कितनी उम्र रही होगी आपकी? शायद मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था जब उनने अच्छा। शुरुआत करी। उनकी जो शुरुआत हुई उस समय मैं नहीं था, लेकिन मैंने जैसे घर पे पापा हैं, मम्मी हैं, ये लोग बताते हैं, दादी हैं बताती हैं, उनका जो फ्रेंड सर्कल था वो बताता है। क्योंकि चाचा शुरू से ही उनको बहुत शौक था गाने का और उनने फिर जैसे जैसे उनका शौक आगे बढ़ता गया, उनने एक छोटा सा म्यूजिकल ग्रुप भी बनाया, SS म्यूजिकल ग्रुप, सुर साधना म्यूजिक ग्रुप। जितने भी उनके दोस्त थे जो इंटरेस्टेड थे इस चीज़ में, उन सब ने मिलकर एक ग्रुप भी बनाया था। तो ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम्स वगैरह करते थे, घर पे भी गाते थे, कोई फंक्शन होता था उसमें भी गाते थे। तो ऐसी मुझे मतलब घर से बातें पता चली हैं कि किस तरह का उनका सफ़र था। हालांकि मुझे जब मैं 6-7 साल का था तब मैंने उन्हें मतलब गाते हुए देखा है, तब से गाते हुए देखा है जी। तो क्रिकेट में और म्यूजिक में आपका सफ़र कब शुरू हुआ? चाचा जी के साथ ही क्रिकेट भी खेला हूँ मैं। शुरुआत जो की है वो चाचा जी के साथ ही की है। संगीत क्योंकि उनको सुनते थे, देखते थे गाते हुए, और तो वहाँ से जो उनने जितना भी उनसे बन पड़ा उतना मुझे मेरे लिए किया। जिस तरह से शुरुआत में जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, मैं और मेरा भाई, तो चाचा हम दोनों को लेके जाया करते थे क्योंकि क्रिकेट का शौक था बहुत शुरू से ही। तो वहीं से देखा उनको कि क्रिकेट खेल रहे हैं। जब विदिशा आए तब भी चाचा वेकेशन में आते थे, छुट्टियां होती थी तो हम टेरेस पे खेल रहे हैं या कभी किसी गार्डन में जाके खेल लिया।
तो इस तरह से क्रिकेट की शुरुआत भी चाची ने की है। और लेदर बॉल क्रिकेट कब शुरू किया आपने? लेदर बॉल क्रिकेट विदिशा आके ही शुरू किया था। मेरी उम्र होगी लगभग 9-10 साल जब मैंने ये शुरू किया। चाचा जी ही लेके गए थे कनारा क्रिकेट क्लब में, और तब से ही बस मैं जुड़ा हुआ हूँ क्रिकेट से, लेदर बॉल से भी। अभी आप खेल रहे हैं? अभी मैं खेल भी रहा हूँ प्लस कोचिंग भी दे रहा हूँ। अच्छा। पिछले 1-1.5 साल से मैं कोचिंग भी दे रहा हूँ एज अ हेड कोच मैं अभी कनारा क्रिकेट क्लब में। अच्छा, आप अभी हेड कोच हैं और अब उन्हीं उम्र के बच्चों को आप कोचिंग दे रहे हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल। तो उनके क्वेश्चन भी बड़े मजेदार रहते होंगे, लेकिन जब हाँ जी जी, बहुत मजा आता है क्योंकि उस जोन से निकल चुके हैं। हाँ। तो पता चलता है कि ये लोग क्या चाह रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे जो मस्ती कर नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें खेल बहुत पसंद है, कुछ लोगों को आपस की दोस्ती यारी पसंद है कि ये आएगा तो मैं भी आऊंगा। वो हमारे टाइम पे भी यही होता था, हमारे साथ वाला जा रहा हमें क्यों नहीं जाने दे रहा है। तो उस तरह से जिद में ही क्रिकेट होती है। तो मैं क्रिकेट होती जी। है। जैसे आपने अभी गाना भी गाया, बहुत सुंदर गाना गाया जी। तो आपका हम फेवरेट गाना सुनना चाहेंगे आज। बिल्कुल, मेरे जो फेवरेट सिंगर हैं कुमार शानू, और जो शुरुआत से मैं सुनते आया हूँ, जो पहला गाना मैंने चाचा के माध्यम से सुना था जो उन्होंने गाया था, सोचेंगे तुम्हें प्यार, तो वो मैं आपको सुना बिल्कुल देता हूँ। बिल्कुल। हे हे हो सोचेंगे तुम्हें प्यार करें के नहीं, ये दिल बेकरार करे के नहीं। ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको। मिलोगे हमें तुम जन्म कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करे के नहीं। बहुत ही बढ़िया गाया आपने। खैर आज हमारे साथ दर्शक नहीं है, नहीं तो शायद ये मंच भी तालियों से गूंज उठता। थैंक यू थैंक यू। बहुत बढ़िया। सामिया, आपके पास आते हैं हम। आपकी शुरुआत कब हुई? मैं बहुत छोटी थी, पहले का तो ज़्यादा याद नहीं है, पर जैसे सुना है सबसे, जब मैं 3 साल की थी तो मंदिर में जो मेरी बड़ी माँ है वो मुझे ले जाया करती थी, भजन वगैरह होते थे, मैं सुनती थी, गाती थी, बहुत देर बैठी रहती थी सबके साथ वहाँ पर। तो आप तो बड़े हो रहे होंगे ना जब वो 3 साल की थी तो? जी, मैं मतलब मेरी उम्र लगभग 10-11 साल के समथिंग होगी उस समय। तो आप साथ में ही जाते थे? बिल्कुल साथ जाते थे, और जो फंक्शन होते थे तो जो जितने भी हमारे प्रोग्राम होते थे या चाचा प्रोग्राम करते थे, एक छोटा सा म्यूजिकल ग्रुप वो भी उस समय रन कर रहे थे, तो उसमें भी गाती थी। प्लस जो मैं फंक्शन करवाता था, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, गणेश जी की झांकी लगती थी या माता जी की झांकी लगती थी, तो उसमें भी जो प्रोग्राम्स होते थे तो लीड सिंगर यही रहती थी उसमें। अच्छा, तो मतलब एक फैमिली को लग गया था कि इनमें वो म्यूजिक वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू से ही, क्योंकि इनका जब पहला जन्मदिन मनाया तो काफी सारे गिफ्ट्स आए, क्योंकि पहली लड़की थी ये, बहुत सारे भाई थे लेकिन लड़की पहली थी। तो बहुत सारे गिफ्ट आए, बहुत सारी क्राउड थी, सब लोग थे। ये रोई नहीं, इन्हें गिफ्ट से कोई मतलब नहीं, इन्हें केक रखा है, केक से कोई मतलब नहीं, खिलौने लेके लोग आ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। चाचा के हाथ में माइक था, ये सिर्फ उस पर फोकस कर रही थी, ये माइक होता क्या है। अच्छा, तो वहां से वो जो एक होता है ना, एक आदमी का स्पार्क सपना होता है, सपना तो आंखों में वो चमक दिखती है। तो वो समय मैंने चाचा की आंखों में महसूस की थी, उनको लग गया था कि मैंने जो मैं नहीं कर पाया वो अब बिटिया करेगी। तो फिर जैसे आपने ट्रेनिंग शुरू करवाई इनकी? हाँ, ये लगभग 5-6 साल की उम्र में इनकी ट्रेनिंग शुरू। अभी छोटी थी तो ज्यादा ले जा सकते नहीं थे, ये खुद जा नहीं सकती थी, तो घर पे इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई थी। ममता दीदी सिखाती थी आके, याद है? तो वहां से तो आपको याद होगा? हाँ, थोड़ा बहुत याद है मुझे। दीदी आती थी, वो सिखाती थी मुझे, उनने कुछ महीने सिखाया। फिर उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया, जिनसे अभी भी सीख रही हूँ, आदरणीय सुदिन गुरुजी।
तो वहाँ से मैंने सीखना शुरू किया था। तो कितनी उम्र थी जब आपने गुरुजी के यहाँ सीखना शुरू किया? जब मैं 6-7 साल की थी, वहाँ भी कुछ महीने सीखा, लेकिन कुछ कारणवश फिर नहीं जा पाई थी गुरुजी के यहाँ। फिर दोबारा शुरू किया? हाँ जी, अभी फिर से शुरू कर दिया जाना। तो अभी क्या आप क्लासिकल सीख रही हैं? जी बिल्कुल। तो कुछ आप गा के सुनाएंगे हमें क्लासिकल? हाँ हाँ। सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, तुम्हारे रूप की छाया में साजन, तुम्हारे रूप की छाया में साजन, बड़ी ठंडी जलन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। चलिए, बहुत ही सुंदर था ये। थैंक यू। जैसे आपने बताया कि स्टेज पे परफॉर्म शुरू मतलब कब किया आपने, आपको कब से याद है? जब मैं 9 साल की थी तो थोड़ा बहुत याद है मुझे। रेडियो मन द्वारा यहाँ विदिशा में वॉइस ऑफ विदिशा एक प्रोग्राम करवाते हैं, तो उसके सीज़न चल रहे थे, तो सीज़न 3 था। आपने पार्टिसिपेट किया था हाँ, उसमें? जी। तो उसमें मैंने ऑडिशन दिया पहले, फिर राउंड्स हुए, फिनाले हुआ, वहाँ तक पहुँची मैं। आपकी कौन सी पोजीशन थी? फर्स्ट। अच्छा, आप जीती, विनर रही आपने। तो उस समय कोई फेवरेट सिंगर थी आपकी? जी, शुरू से लता जी को बहुत सुना है मैंने। अच्छा, तो एक लता जी का गाना भी हो ही जाए। हाँ हाँ। जी बिल्कुल। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके
खैर आप एक के बाद एक अच्छा गाती जा रही हैं। बहुत बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। स्कूलिंग कहाँ से चली आपकी? मैं साकेत एमजीएम स्कूल में पढ़ती हूँ शुरू से, जी। और वहाँ पे भी प्रोग्राम्स वगैरह में पार्टिसिपेशन रहता है नहीं, मेरा। वो जो टैलेंट था तो वो तो सभी ने पहचाना जब विदिशा की आप वॉइस बनी, तो वहाँ भी आप लगातार गाती रही होंगी। जी रहा तो वहाँ कुछ आपने ऐसे अवार्ड्स जीते या कुछ? हाँ, अभी कुछ महीने पहले ही मुझे साकेत स्वर कोकिला सम्मान मिला है अच्छा स्कूल से। अच्छा, स्कूल ने आपको सम्मानित किया। जी। अभी आप कौन सी क्लास में हैं? अभी 12th में हूँ मैं। अच्छा, 12th में है। जैसे एक और है कि जैसे हमने क्लासिकल सुना, लता मंगेशकर जी को सुना, अब जनरली जो यंग लोग हैं वो इस तरीके के ना तो गाने सुनते हैं आजकल और ना उनकी जितनी डेप्थ में पसंद है आपकी लता मंगेशकर जी को आप गा रही हैं, सुन रही हैं। बहुत ही काबिल तारीफ़ है ये बात भी। पर एक मैं अगर आपसे कहूँ कि यूथ के लिए, युवाओं के लिए कुछ आप गाना चाहें तो कुछ नया गाना कुछ आप गाना चाहें? हाँ, अभी ट्रेंड में एक गाना चल रहा है, अभी अभी आया है, सैयारा करके। अच्छा, आपने भी सुना हो? हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही सुना मैंने। चलिए हम सुनेंगे, आपकी आवाज़ में सैयारा को भी सुनेंगे आज। तू पास है मेरे पास है से, मेरा कोई एहसास है जैसे। तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास हो जैसे। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा, हाय तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। हो, हो, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। तो बहुत ही शानदार गाया आप दोनों भाई बहन ने इस गाने को। थैंक यू। कहीं तो आग लगा दी थी आपने। चलिए, हमने जैसे सामिया का सफ़र हम जान रहे थे। सामिया जिस स्कूल में पढ़ती हैं वहाँ से भी सम्मानित हो चुकी हैं, जी। और हमने देखा कि 8-9 साल की उम्र में वो वॉइस ऑफ विदिशा भी बन गई थी। तो बीच का सफ़र कहाँ कैसे तय किया इन्होंने? क्योंकि ये प्रैक्टिस तो बहुत छोटे से शुरू कर दी थी इनने, और हम लोग ये ज़्यादा मतलब सपोर्ट करते थे इस चीज़ के लिए कि ये जितना हो सके गाएं। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कोई कंपटीशन है, ट्रायल्स हैं या ऑडिशन है, ओपन ऑडिशन भी होते हैं, ऑफलाइन ऑडिशन भी होते हैं, बहुत सारे ऑडिशन होते हैं। तो ये मुंबई तक भी गई हैं ऑडिशन में। इसके बाद जितने भी कंपटीशन होते थे, जैसे ये वॉइस ऑफ विदिशा बनी, उसके बाद इनको एक सीहोर में प्रोग्राम होता है, ऑल इंडिया वो प्रोग्राम रहता है, सेंट्रल इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो उसमें कोई एज ग्रुप नहीं रहता। इनके साथ सबसे अच्छी चीज़ शुरू से यही रही कि ये किसी एज ग्रुप में इन्हें कभी भी किसी भी पार्टिसिपेट नहीं किया, ओपन नहीं पर। हाँ, क्योंकि वॉइस ऑफ विदिशा भी एक बिना एज ग्रुप का है, उसमें कोई एज ग्रुप नहीं होता। 40 साल का भी है, 30 साल का भी है, 15 साल के भी हैं, 10 साल के भी हैं, और ये सबसे ये विनर बनी वहाँ पे। छोटी पार्टिसिपेंट रही होंगी शायद। तो ये बूस्ट थी, उस समय से छोटे से ही बूस्ट थी, क्योंकि ये जीत चुकी थी, अचीवमेंट मिल चुका था। तो सेंट्रल इंडिया का एक प्रोग्राम था, उधर भी मतलब यही था कि एज ग्रुप कुछ नहीं रहता है। तो वहाँ भी इनने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी और ये मतलब फाइनलिस्ट रही थी वहाँ पे भी। अब जितने भी छोटे या बड़े प्रोग्राम होते हैं, जैसे सागर में एक प्रोग्राम होता है, उसमें जितने भी पुराने लेजेंडरी सिंगर्स हैं उनके लिए एक रात वो रखते हैं, जैसे उनके सम्मान में। हाँ, नैयर साहब के लिए रख दी, आर.डी. बर्मन साहब के लिए रख दी, किशोर दा के लिए रख दी। तो उसमें भी ये और इनके पापा मतलब मेरे चाचा ये डुइट सॉन्ग वहाँ पर गाते थे। तो इस तरह से इनको बहुत सारे अवार्ड मिले, वहाँ भी अवार्ड मिले। साकेत स्कूल जिसमें ये पढ़ रही हैं तो लीड सिंगर है ये वहाँ पे, और अब तो ये सम्मानित भी हो चुकी हैं स्वर कोकिला के नाम से।
तो जितने भी कंपटीशन होते हैं इनके यहाँ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है स्कूल ने। तो जो कि शायद कितना चला था नानू वो प्रोग्राम लगभग? वो मतलब सुबह से चला था, शाम के 5-6 बजे बज गए थे उसमें। तो आप लोगों ने लगातार गाया था? हाँ, हम लोगों ने, हमारा जो स्कूल है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। बहुत मेहनत की थी पूरे बच्चों ने, वहाँ पे गाने हुए, स्पीच थी, डांस थे कुछ, तो स्कूल ने भी बहुत मेहनत की उस प्रोग्राम को करने के लिए। तारीफ़ काबिल है ये तो। इसलिए ये आज तक बूस्ट हैं। अभी क्या हुआ, कोरोना के दौरान थोड़ा सा क्लासिकल से ये दूर रही, लेकिन जैसे ही कोरोना गया उसके बाद ये फिर दोबारा क्लासिकल में आई। शुरुआत जो भी जिस भी सिंगर की शुरुआत होगी वो क्लासिकल से होगी। जैसे इनको ये सिखाने आती थी वो उनको क्लासिकल ही सिखाती थी। तो अब इनका ये जोन बना कि यार क्लासिकल ही करना है, बॉलीवुड या ये फोक सिंगिंग ये नहीं करना, सिर्फ क्लासिकल करना है। क्योंकि बहुत कम ही बच्चों में हम देखते हैं जी, कि इस जी, तरीके का रुझान क्लासिकल म्यूजिक की तरफ। जी। तो चलिए, जैसे अभी 15 अगस्त भी गई है, जन्माष्टमी भी गई है, तो क्यों ना एक 15 अगस्त के लिए एक गाना हो जाए। जी, वही जो सेंट्रल इंडिया के वो फाइनल में जो गाया था। हाँ, बिल्कुल लता जी का गाना है। बिल्कुल, आपकी तो खैर फेवरेट ही है लता जी। तो लता जी तो आज के शो में रहेंगी हमारे साथ। शुभ दिन है, हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं,
क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कोई शब्द नहीं है मेरे पास, बहुत ही बढ़िया गाया आपने। मेरा भी फेवरेट सॉन्ग हुआ करता था, बचपन में बहुत सुनता था, पर इतने पास से कभी मैंने इतनी सुंदरता से गाते हुए किसी को नहीं सुना है। बहुत ही एक इमोशन है सॉन्ग में, कभी भी कहीं भी बजेगा तो आदमी को लगेगा कि हाँ यार ये सुनने में अच्छा लग रहा है। अच्छी तरीके से जब कोई गाता है तो कहते हैं ना, गूज बम्स, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हम एक बात और नोटिस कर रहे हैं, आप दोनों भाई बहन की जुगलबंदी भी काफ़ी अच्छी है। तो क्या रियाज करते हैं आप लोग साथ में? रियाज तो नहीं करते हैं, लेकिन एक दूसरे की गलतियां निकालते हैं। अच्छा। आप ऊपर गा रहे हो, मैं इसको बोलूँगा ज़्यादा नीचे गा रही है, तो ये ज़रूर होता रहता है, चलती रहती है। जन्माष्टमी भी जस्ट कल ही थी, हाँ। तो एक कृष्ण भगवान का गीत, संगीत, भजन जो भी आप गाना चाहें, दोनों मिलकर एक डुएट सॉन्ग हो जाए। बिल्कुल। सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी, सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी, नैनों से धार धार कजरा बहे जी, जियरा तरसे, नैना तरसे, जियरा तरसे, नैना तरसे, प्यासी प्यासी अखियाँ कहे से बरसे। सुन सुन सावरे की बंसी है बाजी, नैनों से धार धार कजरा बहे जी, जियरा तरसे, नैना बरसे, जियरा तरसे, नैना बरसे, प्यासी प्यासी अखियाँ कहे से बरसे। ओ सुन सुन सावरे की बंसी है बाजी। अब मैं क्या कहूँ, जय श्री कृष्ण ही कह सकूँगा। जय श्री कृष्ण। अच्छा, अब जैसे आप इतनी छोटी उम्र से संगीत से जुड़े हुए हैं, तो विदिशा जैसे छोटे शहर में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, या अभी भी क्या कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये तो अभी कैरियर बना ही रही हैं अभी संगीत में? नहीं, प्रॉब्लम चैलेंजेस से नहीं है, प्रॉब्लम ये है जैसे एक जोन में कोई आदमी काम कर रहा है, लेकिन उसको उसके जैसे लोग नहीं मिल रहे, तो एक तो उसका मन नहीं करता वो काम करने का। अब जैसे ये है, क्लासिकल सीख रही हैं, लेकिन जैसा आपने बताया क्लासिकल में बहुत कम ही लोगों का रुझान रहता है, आजकल तो थोड़ा कम है। अब जब आपको मेजॉरिटी नहीं मिलती आपके जैसी, तो प्रॉब्लम बहुत सारी आती है। अब गाने वाले तो हैं लेकिन सुनने वाले नहीं है, सबको क्लासिकल, सबको ये थोड़ी गज़ल, कव्वाली, इस टाइप के म्यूज़िक पसंद नहीं आते लोगों को। थोड़ा सा ये डीजे बज रहा है टाइप, इसमें ज़्यादा। एक इंटरव्यू में लता दीदी ने भी ये बात बोली थी कि जो आजकल के सॉन्ग्स हैं, ये जो 2005-2006 के बाद जो बनना चालू है, उनमें वो दम नहीं है, वो जो पावर रहती है, आत्मा थी, हाँ, जो एक पावर थी, सोल थी, वो खत्म होते जा रही है। अब जैसे ए मेरे वतन के लोगो, मतलब एक सिंपल सॉन्ग है, लेकिन वो उसमें मीनिंग है, वो इमोशन है जो इंसान को सुनने पे ना महसूस होते हैं, और वो कोशिश करता है कि वो सुनते जाए सुनते जाए सुनते जाए।
तो प्रॉब्लम तो यही है सबसे ज़्यादा कि सुनने वाले कम मिलते हैं क्लासिकल। आपको कभी ऐसा कुछ चैलेंज दिखा हो? हाँ, एक तो विदिशा बहुत छोटा शहर है, तो यहाँ पे आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता रहता है। और जैसे कि जैसे कोई साथ में रहता है रियाज करने के लिए, कोई टीममेट हो तो अच्छा लगता है, पर अभी सब कुछ अकेले ही करना है और ऐसा कोई स्कोप भी नहीं दिखता है यहाँ पे विदिशा में। चलिए कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा गाती हैं, आप आगे बढ़ते रहिए, हम सब लोग आपके साथ हैं, पूरा विदिशा आपके साथ है। आप वॉइस ऑफ विदिशा बनी तो एक दिन वॉइस ऑफ इंडिया भी बनेंगे। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे इस एपिसोड के मेहमान, दो सुरीले भाई बहन समर्थ और सामिया, जिनसे मिलकर हमने जाना कि अगर आप में सपना देखने की चाहत है और उसको पूरा करने की अगर आप मेहनत करते हैं और अगर आपका परिवार का साथ भी है तो आपकी आवाज दूर तक गूंजती है। आप देख रहे थे पीपल ऑफ विदिशा, क्योंकि अब छोटे शहरों की कहानियां केवल सुनी नहीं, महसूस भी की जाती हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए मेहमान, एक नए किरदार के साथ। सी यू, बाय बाय।